हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट द बेस्ट विद सृष्टि। आज हम बनाएंगे खीर पोड़ो पिठा की एक बहुत ही सुपर डिलीशियस न्यू रेसिपी। ये रेसिपी उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे दूध और चावल से प्रिपेयर किया जाता है और जो कि बहुत ही हेल्दी भी है। मैंने इसे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाई हूँ, उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुझे पूरा यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाने का ज़रूर मन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। खीर पोड़ो पिठा के लिए हम यहाँ पे 1 कप बासमती चावल ले लेंगे और इसको अच्छे से धो के 2-3 घंटे के लिए भिगो लेंगे और 3 घंटे के बाद इसका सारा पानी ऐसे ड्रेन कर लेंगे। अब ये चावल को एक मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जिस कप से मैंने चावल को लिया था उसी कप से मैंने 3/4 कप पानी डाल के चावल का एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे और स्मूथ बैटर हमारी तैयार है। अब बैटर को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको साइड करके रख लेंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, इसमें हम आधा कप चीनी लेंगे और इसमें 1 चम्मच जितना पानी डाल देंगे ताकि ये इवनली मेल्ट हो जाए और फ्लेम को इस टाइम में हाई रखना है ताकि इसका कलर हम येलो कर सकें। जब चीनी पिघलने लग जाती है तब चलाना स्टार्ट कर दीजिए और ये टाइम पे हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जब ये येलो कलर की हो जाए फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और 1 छोटी चम्मच घी डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी। और इसके तुरंत बाद ही जो कप से मैंने चावल लिया था उसी कप से मेजर करके 1 कप उबला हुआ दूध डाल देंगे और पहले थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम लोग और 4 कप दूध डाल देंगे। टोटल यहाँ पे मैं 1 कप चावल के लिए 5 कप दूध ले रही हूँ। दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें राइस के बैटर को धीरे धीरे ऐसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स करेंगे। याद रहे फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्प्स आ सकते हैं। अभी इसी टाइम पे मैं 1/4 कप और चीनी डाल देती हूँ और 1 छोटी चम्मच नमक भी डाल देंगे और अच्छे से चलाते रहना है। और आधा कप किसा हुआ नारियल और थोड़ा सा कटा हुआ नारियल मिला के मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और मैं यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं खीर पोड़ो पिठा को बटरस्कॉच फ्लेवर में बना रही हूँ, तो मेरे पास ये बटरस्कॉच क्रंच था और उसको भी डाल देती हूँ। अभी 2 से 3 कुटी हुई इलायची को भी मिला देती हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए। और अगर आपको ये बटरस्कॉच क्रंच की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ये ठीक होता जा रहा है, ये देखिए, और इसको लगातार लो फ्लेम में चलाते रहना है जब तक कि ये बैटर पैन को छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। अब ये बैटर नीचे से तक नीचे की तरफ से पैन को छोड़ने लगा है और इसका मतलब ये पूरी तरह से हो चुका है और गैस के फ्लेम को भी इस टाइम में हम ऑफ कर देंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी हम लोग ऐसे ही रखेंगे और इसके तुरंत बाद ही और एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और नीचे से ना जले इसके लिए हम एक बटर पेपर इसके साइज़ का रख देंगे। आप चाहे तो ये प्रोसेस को आप पहले करके भी रख सकते हैं। अब ये गरम बैटर को ग्रीस की हुई पैन में ट्रांसफ़र करना है और हमें ठंडा होने तक इसको वेट नहीं करना है। हाथों को पानी से गीला करेंगे और बैटर को स्मूथ कर लेंगे जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये बैटर बहुत ही गर्म होता है तो केयरफुली हाथों को पानी से गीला करते हुए स्मूथ करेंगे और इससे बैटर हमारे हाथों में चिपकेगी नहीं और गर्मी से भी हाथ जलेगी नहीं। अब ये देखिए बैटर हमारी स्मूथ हो चुका है और हाथों में थोड़ा सा घी लेके अच्छी साइन देने के लिए इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। और इसका लिड बंद कर लेंगे। अब इस पैन को लो फ्लेम में
25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये साइड से हल्का ब्राउन दिख रहा है। गैस को फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको पूरी तरह ठंडा होने तक वेट करेंगे। इसको पूरी तरह ठंडा होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो निकालते टाइम टूट सकते हैं। अब ये पीठा हमारी पूरी तरह ठंडा हो गया है। अब प्लेट लेके पैन के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको अनमोल्ड कर लेंगे। अब हम पीठा को अपोजिट साइड से भी फ्लिप कर लेंगे और उसको 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम में और एक बार बेक कर लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे 10 मिनट के बाद और ठंडा होने के बाद प्लेट में इसको निकाल लीजिए। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और डिलीशियस खीर पोड़ो पिठा तैयार है हमारी। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है और टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है नहीं। और उसको आप थोड़ा फ्रीज में रख लीजिए और इसके बाद उसको खाइए, ये और भी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और आप ये रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको अपने फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं और आपकी अनुभव मेरे साथ कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं। अगर मेरी ये रेसिपी ट्राई करने के बाद अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी रेसिपी की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।